का स्वागत है DSO न्यूज़ में। योगी जी का जो है आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं। कह रहे हैं कि विकास ही विकास हुआ है। पिछली सरकारें जो रही हैं सिर्फ अपनी वो देखते थे, अपने लिए मकान घर बनवाते थे, लेकिन इस सरकार ने 42 लाख लोगों को मकान बनवाया है। आप कैसे देख रहे हैं? मकान बनाने से देश और या घर नहीं चलता। हमको रोजगार चाहिए, देश को रोजगार चाहिए और उनको हर चीज़ की व्यवस्था चाहिए ना। इन्होंने रोजगार छोड़ा, ये केवल जब से आए हैं ये हर चीज़ नाम बदलने में वो माहिर हैं। अच्छा, ये केवल नाम बदल रहे हैं, किसी का कहीं नाम बदल रहे हैं, कहीं किसी का। मंदिर बनवा करके क्या लाभ होगा? मंदिर से किसको? मंदिर में फकीर यानी कि भिखारी ही पैदा हुए हैं। स्कूलों में मास्टर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर स्कूल से निकलते हैं, मंदिर से नहीं निकलते। तो आस्था का विषय है। आस्था का विषय तब होगा जब आस्था सही हो, तब होगा। जब आपकी आस्था ही सही नहीं है, इसके बारे में हम 3 महीना देंगे इनको, इनकी आस्था कितनी है हम दिखा देंगे कि आस्था क्या रहा है। बताइए, योगी जी के कार्यकाल को 4.5 साल हो गया और आप अमेठी से हैं, तो ये बता दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि पिछले जो सरकारें रही हैं उन्होंने मकान कुछ नहीं दिया, इस सरकार ने 42 लाख लोगों को दिया। योगी जी केवल भ्रष्टाचार करा रहे हैं और भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। भाजपा सरकार जब रही है और जहाँ जहाँ है वहाँ पर भ्रष्टाचार, कहीं यहाँ दंगा कराना, कहीं वहाँ कराना, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, इसके अतिरिक्त उसके पास कोई काम नहीं है। वो केवल हमारे यहाँ देखिए, मोदी जी ने लेटरिन के लिए 12,000 दिए। अरे हमारे मौजे में जाकर पता कर लीजिए, दखनवारे में पता कर लीजिए, लखना बसंतपुर में कर लीजिए, 12-1 के मसाला से चुनाई हुई है। ये लेटरिन पैसा नहीं देंगे, वो आपको इस तरह से भरमा देंगे कि हाँ हम दे रहे हैं, आपके पास नहीं आएगा। उनके लोग सेट हैं, चारों तरफ इन्होंने सेट कर रखे हैं। चाहे जहाँ पर आप जाइए आपको यही चीज़ मिलेगी। इनके पास ना कोई काम की डंका बज रही हर जगह, सारे काम इन्होंने कर दिए कह रहे हैं। ये डंका बजा करके आज तक गुमराह करते ही तो आए हैं। गुमराह करके झूठ बोलने में, बताइए इन्होंने जितने वादे किए हैं क्या किया है? इन्होंने शौचालय बनवा दिया, सड़कें बनवा। शौचालय नहीं, मोदी ने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश तो बेच दिया। बता के तो कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश बेच दिया। ये कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम जब स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो पढ़ाओगे कहाँ? इतना आतंक फैला देंगे कि बचाओगे क्या? इन्होंने कहा हवाई जहाज़ नहीं, हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज़ से इन्होंने एयरपोर्ट भी बेच दिया है। इन्होंने किस चीज़ को छोड़ा? ये कह रहे हैं चीन अंदर नहीं आ रहा, चीन अंदर भी आ गया। ये कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। ये हमारे संसद में घुस के हम पूरे देश को तो मार रहे हैं, पूरे देश को मार रहे हैं। इन्होंने कहा चीन लाल लाल आंखें दिखा रहा है, हम घर में घुस के मारेंगे, मगर इन्होंने संसद में आकर के पूरे समाज को मार दिया और सबको सड़क कटोरा पकड़ा दिया, सबके हाथ में कटोरा। योगी जी तो जो है 7 से 8 लाख जो है रोजगार दे दिए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लग रहे हैं दिल्ली के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, अन्य राज्यों में लग रहे हैं, तो क्यों इतना? देखिए वो योगी जो है ना, ढोंग करने साफ दिल वाले। जैसे ये क्या कहते हैं, 3 लाख दीपक जलाने से क्या हो गया? पूरी जनता खुश हो गई। जितने काम इन्होंने किए हैं आज टोटल अलीगल काम है, कोई भी लीगल काम इन्होंने किया ही नहीं कि जो समाज के हक में जाए। अगर ये कह रहे हैं कि हमने आवास दे दिए, अरे आवास इसने कहाँ दिए, इन्होंने कहाँ दिए? ये संविधान में पहले से ही दर्ज हैं। जिसको ज़मीन नहीं है, आवास नहीं है, उसको मिलेगा। चलिए, किसानों के लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमने वो कर दिया है, उनकी जो फसल के जो रेट है बढ़ाने वाले भी हैं, तो बहुत से जो कर्ज ऐसे भी थे किसानों के लिए जो उन्होंने चुकता भी किए हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? उन्होंने इसलिए किए हैं, अपने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को माफ़ भी किए हैं, सब कुछ किया है। देश को गुलाम बनाने की खाली एक राजनीति इन्होंने चली है। जैसे ये 35 किलो राशन जा रहा है, छोटे वर्ग को इन्होंने रोक रखा है उसी में। 2,000 रुपये दे करके कि ये बाहर ना निकलें, लड़ाई ना लड़ें, और जब तक देश एकदम से गुलाम ना हो जाए तब तक हम अपना काम करते रहें। 2024 में चुनाव ना होने की ये नीति है। अगर बताइए
जब सब कुछ बिक जाएगा तो चुनाव का क्या मतलब। नहीं, ये तो देखिए लोगों का भरमाना हो जाता है। देखिए कह रहे हैं कि बहुत 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है। हाँ। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हाँ, परिंदा, क्योंकि 303 सांसद हैं, 303 सांसद हैं इनके, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, मगर इनको अब पापड़ ज़्यादा नहीं, ये परेशान हो जाएंगे खुद, क्योंकि इनको अब समझ में आएगा कि लड़ाई कहाँ चली है। अब पहला दिन हमारा जंतर मंतर पर, आज हम पहले ही बोले। थोड़ा सा एक सवाल ले लेता हूँ, आप अमेठी से जी। हैं, तो अमेठी में क्या चल रहा है? अमेठी में तो हम 9 महीने पहले आए हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये पता लग रहा कि अखिलेश भाई 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ कर रहे हैं, और कांग्रेस 1 लाख माफ़ कर रही है, और भाजपा भी माफ़ कर रही है। चलने दीजिए, ये चाहे जितनी विकल्प निकाल लें, चाहे अमेठी हो और चाहे पंजाब हो, इनको हम जीतने एक भी सीट नहीं देंगे। भाजपा की कहीं भी खाता नहीं खुलेगा, कहीं ये मुख्यमंत्री बना नहीं पाएंगे। जहां इनके बने हैं, इनकी सरकार भी गिरेगी। आप देखते रहिए खाली। कह रहे हैं 350 सीट ला रहे हैं, योगी जी बता रहे हैं। वो 3.5 सीटें के बारे में सोचें वो, क्योंकि ये पहले एजेंडा तो खोलें। अभी तो जब आंधी चलेगी, अभी तो हवा चल रही है, अभी जब आंधी चलेगी ना तो सारी पत्तियां उड़ जाएंगी। पत्तियां नहीं उड़ेंगी। कह रहे हैं कि जो तंबू गड़ा के बैठे हैं 50 साल तक हिलने वाला नहीं है। ये सपना देखते हैं और ये कल्पनाओं की बात करते हैं। जब से ये सरकार आई है, कल्पना और सपना ही दिखा रही है लोगों को, देश को बेच रही है, कल्पना और सपना दिखा के मिल रही हैं कि नहीं, सड़कें चमचमा रही हैं। सड़कें तो बेच दी है, चमचमा के ही क्या करेंगे। अगर सड़क चमक भी जाएगी तो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर 10-10 उड़ने लगेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सारा तो बेच रहे हैं। देश के विकास के लिए थोड़ा सा महंगाई, जिस यूपी से आने के लिए हमें 250 रुपये लगता था, आज यहाँ आने के लिए 1000 रुपये किराया बस से देना पड़ रहा। ये सारे इन्हीं के प्राइवेट। पहले 2 दिन लगते थे, अब जल्दी आ जाते होंगे। समय तो उतना ही लगता था। गोमती से गोमती से जाते थे 250 में तब आते थे, और 1000 में अब आते हैं। देश कहाँ ले जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, कह रहे हैं कि जितना समय पहले लगता था इस समय में अब लग रहा है, लेकिन किराया और बढ़ गया है। उनके मंत्री ये कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी, कि अगर जब अच्छी सड़कें चाहिए, चमचमाती सड़कें, तो थोड़ा सा महंगाई, टोल टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या दिक्कत है? बंगलों में ये बैठे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, यहाँ ये बैठे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, और आज धंधा भी बंद है। देश रोज का रोज नीचे, एक दिन में 1 साल नीचे जा रहा है। देश इतना पीछे हो गया है। मगर ये मान लीजिए कि जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो देश पीछे जा रहा है, देश इन्हीं से आगे भी बढ़ेगा। मच्छर मारने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ता है, भाले का और तलवार का, बंदूक का नहीं। शेर के लिए भाला और बंदूक तलवार की ज़रूरत पड़ती है, शेर मच्छरदानी को नहीं मानता। इसलिए इनको उसी हिसाब से अब समझाना पड़ेगा जो इनको चाहिए। ये सारी नीतियाँ बन चुकी हैं, खाली लगना बाकी है। बस अब आज शुरुआत है, मजे धीरे धीरे। चलिए तो थोड़ा 1-2 सवाल और ले लेते हैं आपसे कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। ऐसे योगी जी बता रहे हैं कि फिर से सत्ता में आ रहे हैं और फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार भी। अभी हम 9 महीने से वहाँ है नहीं, वहाँ उनका इस बार खाता नहीं खुलने देंगे, ये मान लीजिए। अभी सांसद कौन है? सांसद हमारे यहाँ स्मृति ईरानी है, समझ गए, स्मृति ईरानी हैं, और विधायक हमारे सुरेश पासी हैं। मुख्यमंत्री ये आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री ये हैं, और तब भी ये कितनी 8 सीटें जीते हैं, 36 में 8-7। चलिए बदलाव है, जनता और अरे डबल इंजन नहीं, 4 इंजन लगने के बाद भी इतना पीछे। अच्छा, हाँ, अब ये पीछे अब जाएंगे। अब ये इनका नंबर आ गया, क्योंकि हम 40 साल से यही, हम 7 पंचायत के चुनाव लड़े हैं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। हमें जिला के बारे में पता है, ब्लॉक के बारे में पता है, थाना के बारे में पता है, सारी जानकारियाँ रिकॉर्ड करते हुए 40 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं। 40 साल में अभी तक आप यहाँ पहुँचे? अब हम 40 साल में पहुँचे हैं। आज पहला दिन है, जंतर मंतर पर हम खड़े हुए हैं। अब जब हम खड़े हो गए हैं तो इनको ये पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये निश्चित आप लिखित में नोट कर लीजिए। 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है, कोई पीछे डिगा नहीं सकता। 56 इंच की है ना, ये अभी 36 सेंटीमीटर में इकट्ठा हो जाएगी। कैसे? देखते रहिए,
रामायण में लिखा है, राम विमुख संपत प्रभु पाई और जाई रही पाई बिन पाई। आपने दंगा कहाँ ले लिया? दंगा उससे लिया है जो आपको कमा कर खिला रहा है, आपको हर तरह से मदद कर रहा, सहयोग कर रहा है, आप उसी से दंगा किए हैं। उन्हीं के आप जो अमेठी में जगह जगह घूम रहे हैं, कह रहे हैं आपको 40 साल का एक्सपीरियंस भी है, सारा ऑन रिकॉर्ड भी है। जी हाँ। तो आप मतलब चलिए अभी 2-3 महीने से आप गाँव नहीं जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दूर हैं, लेकिन उससे पहले का जो है, क्योंकि योगी जी का 4.5 साल हो गया, तो फिर भी बहुत समय तो आप अमेठी में रहे हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है तस्वीर, या फिर जो वहाँ के जो युवा है, जनता है, आज भी देखिए अमेठी में क्राइम केवल बढ़ा है। अभी जिस तारीख को हम यहाँ आए थे, हम दिल्ली जब आए हैं तो रायबरेली में एक बेल करा कर आए हैं और हाई कोर्ट से उसकी बेल कराई थी, और वो बेगुनाह है, वह बेगुनाह लड़का था और 1 साल जेल में रह चुका है। और ये मामला शिवरतनगंज थाने का है। इस तरह के ये जो मुकदमे हैं ना, 2023 में ये फिर से चलेंगे। अभी ये सारा लिखा पढ़ी में है। हम कम से कम कई मुकदमे हरिजन आयोग में भी लड़े हैं, और हमने जिला कार पूर्ति अधिकारी को बताया था कि तुमको मैं सुप्रीम कोर्ट ले चलूँगा, और वो भी पेंडिंग में पड़ा है। ये मुकदमे अभी चलेंगे। हम कम से कम क्या क्या हालात, बाथरूम ये सब तो मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, शिक्षा की रही बात तो योगी जी, मोदी जी जो अभी उद्घाटन किए हैं, हम किसान हैं और क्या कहते हैं, गांव के जानकार भी हैं। मछली मारने के लिए एक केचुआ की ज़रूरत पड़ती है, और इन्होंने केचुआ लगा करके पूरे तालाब को खाली कर रहे हैं। इनकी नीति आप समझ लीजिए, ये देश को गुलाम करने जा रहे हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे पहले, आज से 100 साल पहले था, मगर ऐसा नहीं होगा। अब ये समझ लीजिए, आज दिन बिल्कुल बराबर हो चुका है, रात और दिन। आज की डेट में हम आपको बता रहे हैं, रात दिन कल बराबर हो जाएगा, आज से शुरू हो गया है। अब हम इनको बराबर पर लाए हैं, कल से इनके ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। अब देखिए ये क्या करेंगे। तो योगी जी नहीं आएंगे इस बार ना तो योगी आएंगे, और ना मायावती आएंगी, और ना अखिलेश आएंगे। कौन आएगा? और ना कांग्रेस आएगी। तो कौन आएगा? कोई दूसरी पार्टी आएगी। यह आप लिख लीजिए एकदम से, क्योंकि इसके लिए पूरा विधान बनाया जा चुका है, एकदम से बन चुका है, उसमें अब बनाने की ज़रूरत नहीं। तो रात कहाँ से एक नई पार्टी आ जाएगी क्या? वो बस देख लीजिए, 15 दिन में आपके सामने सब कुछ यही होगा। हम यहीं घूमते रहेंगे, पार्टी यहीं बनेगी, पार्टी भी यहीं बनेगी। सारी प्रक्रियाएं हैं। हमने कुछ चीज़ें छपवा रखी, हम लेके नहीं आए, नहीं तो ले आते तो समझ में आ जाता आपके। मगर कुछ चीज़ ऐसी है कि पहले दर्शाई नहीं जाती, राजनीति इसी को कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम